कर चुका हूँ। अच्छा, अब आप लोग कुछ भी कहोगे तो आई थिंक वॉइस आएगी मेरे पास। कोई भी माइक ओपन करके कुछ भी सवाल करे जस्ट फॉर टेस्टिंग। जी हेलो ओके ओके ओके, आवाज क्लियर है? जा या थैंक यू सॉरी गाइज। आवाज क्लियर है ब्रो आप? हाँ ओके ओके थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हमने एआई को डिस्कस कर लिया, एनएलपी भी डिस्कस कर लिया कि भाई एनएलपी हम जस्ट अभी राइट नाउ हम थॉरली डिस्कस करें कि डेफिनेशन क्या होती है। हम इसके ऊपर डीप डाइव भी करेंगे जस्ट फॉर राइट नाउ शोइंग द टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, एनएलपी के बाद क्या होता है, चैटबॉट हम किसे कहते हैं वो देखते हैं। अभी आप लोग नॉर्मल चैट करते हैं, उसमें क्या होता है कि 1-to-1 चैट चल रहे होते हैं, लाइक आप किसी से चैट कर रहे होते हैं। लेकिन बिजनेस साइट पे क्या होता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी एक पर्सन को बैठाएं, या इतनी बजट नहीं होते। वो क्या करते हैं, वहाँ पर चैटबॉट इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो इसकी एग्जांपल आपको किस तरह मिलेगी, लाइक केसी के अगर आप व्हाट्सएप पे जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, उन्होंने अभी रिसेंटली चैटबॉट अपना इंट्रोड्यूस करवाया है। आप उनके अगर व्हाट्सएप नंबर पे जैसे ही मैसेज करते हैं तो वहाँ पर कोई बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा होता। या मैंने बैंक अल्फला पे भी, बैंक अल्फला के व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, चैटबॉट बेसिकली आपको रिप्लाई कर रहा होता है। तो इटसेल्फ चैटबॉट हम किसे कहते हैं कि कोई ऐसा चैट सिस्टम जहाँ पर कोई बंदा ना बैठा हुआ हो, वहाँ पर एआई इम्प्लीमेंट करके एक ऐसा चैट सिस्टम बना दिया जाए जहाँ पर ऑटो चैट्स हो रहे हैं और वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग मॉडल्स ऐड कर दिए जाए जो कि को रिकॉग्नाइज करके एक पर्टिकुलर मैसेज रिप्लाई कर रहे हो। तो ये एक चैटबॉट की छोटी सी डेफिनेशन। अच्छा, चैटबॉट से एक एडवांस स्टेप क्या होता है, वॉइस एप्लीकेशन, या आप इसे वॉइस बॉट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉइस इम्प्लीमेंटेशन, वॉइस ऐड हो जाता है। लाइक हम कोई भी क्यूरी करते हैं इन द वॉइस, लाइक मैंने माइक्रोफोन अपना ओपन किया और मैंने कहा कि हे गूगल टॉक टू माई पर्टिकुलर ऐप, या मैं किसी भी गूगल से मैंने कह रहा हूँ कि गूगल असिस्टेंट के थ्रू कि भाई मुझे ज़रा बताओ कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच का क्या हुआ। तो वो मुझे क्या कर देता है, पूरी डिटेल्स बता देता हूँ कि गूगल असिस्टेंट भी इटसेल्फ क्या है, एक वॉइस एप्लीकेशन है गूगल की, जिस पे हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट क्यूरी करते हैं एंड देन उसके बिहाफ पे हमें रिप्लाई मिलता है। ठीक है। अच्छा, गूगल असिस्टेंट के अलावा और कोई एग्जांपल, लाइक एक प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी, आप लोगों को पता भी होगा, गूगल एलेक्सा का नाम किस किसने सुना है, एलेक्सा। अच्छा, मुझे क्या, सबने सुना है ब्रो, सबने। अच्छा सबने सुना है। अच्छा, एलेक्सा पे आपको पता है कि आप अपनी एप्लीकेशन भी बना सकते हो, ये किस किस को पता है? एलेक्सा के ऊपर अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो? नहीं, इसका नहीं पता यार। अच्छा, ओपन फॉर अ क्यू। अच्छा ठीक है। तो एलेक्सा पे क्या होता है, आप अपनी पूरी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो भाई अगर एलेक्सा पे अगर बना सकते हैं तो हम क्या गूगल असिस्टेंट पे नहीं बना सकते? गूगल असिस्टेंट पे भी हम अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये जो है ना, अब हमें ऑप्शन दिया है। गूगल डायलॉग फ्लो एक बेसिकली एक प्रोडक्ट है गूगल का, जो कि बेस करता है एनएलपी और एनएलयू के ऊपर। तो एनएलपी और एनएलयू जैसे मैंने बताया, एनएलपी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कहते हैं। इसी तरीके से एनएलपी करने के लिए हमारे पास होता है एलयू। तो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करके एक गूगल ने एक प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम है डायलॉग फ्लो। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना अपना एक एआई मॉडल ट्रेन करते हैं। जस्ट उससे हम क्या करवाते हैं, मुख्तलिफ काम करवा सकते हैं। लाइक उससे हम वॉइस बेस्ड काम करवा सकते हैं। इवन कि हम उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। लाइक अगर आपको एक चैटबॉट चाहिए फॉर द फेसबुक, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लाइक किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप पे जाते हैं, अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ क्विक रिप्लाईज होते हैं उनके पास। वहाँ पर क्या होते हैं, क्विक रिप्लाई होता है। लेकिन बहुत सारी बिजनेसेस, लाइक जो बिजनेसेस अपने बिजनेस को लेकर अग्रेसिव होते हैं और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, चैट सिस्टम बनवा लेते हैं लाइक फॉर चैटबॉट, और वो वहाँ पर ऑटो चैट्स सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो बेसिकली इन द कम डोमेन ऑफ चैटबॉट। और डायलॉग फ्लो बेसिकली हमें चैटबॉट एज वेल एज हमें वॉइस बॉट, ये दोनों की फैसिलिटीज़ देता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, सो इट्स माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ हमाद शेख और आई एम सक्सेस स्टोरी ऑफ सिलानी मास आईडी ट्रेनिंग। इफ़ यू गाइज नो के सिलानी मास आईडी ट्रेनिंग एक बहुत काम कर रहा है, और
I was started my career from Silani Mars IT training in 2019 कोविड के दौरान इनका वेब डेवलपमेंट का कोर्स आया था, तो आई वाज ज्वाइन, और मैं एक रफली ऐसे ही ज्वाइन किया था क्योंकि कोविड में आप लोगों को पता है कुछ खास करने का था नहीं, यूनिवर्सिटीज़ बंद और सारी चीज़ें बंद, तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और इनका कोर्स आया तो मैंने जस्ट उन्हें ज्वाइन कर लिया। एंड उस वक्त मेरी यही थिंकिंग थी कि सैलानी आईटी में कहाँ कुछ है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, ज्वाइन कर लेते हैं इसे। तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया और फर्स्ट क्लास जैसे ही लिया और मेरा बिल्कुल टोटली विजन चेंज हो गया सैलानी को लेकर। देन मैंने वहाँ से अपनी वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो था वो मैंने कंप्लीट किया। देन आई मूव टूवर्ड्स ITG इनोवेटर्स। ITG इनोवेटर्स से तकरीबन एक इंटर्नशिप की। देन वहीं पर मुझे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैंने काम करना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 साल मैंने ITG इनोवेटर्स में काम किया। एंड आफ्टर दैट आई मूव टूवर्ड्स अगेन सैलानी का एक कोर्स आया AI एंड चैटबॉट डेवलपमेंट। तो AI चैटबॉट डेवलपमेंट जब आया तो मैं थोड़ा सा NLP और इन सब चीज़ों में 2019 से हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 2019 में एक वॉइस एप्लीकेशन बनाई थी आर्डिनो की मदद से और वो इसके ऊपर चलती थी। सो एंड आफ्टर दैट स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग मैंने क्योंकि इससे पहले मैं फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं करता था, तो मैंने एक ऐसी गिग बनाई फ्रो से रिलेटेड। तो मैंने तकरीबन 10 दिन के बाद अपना प्रोजेक्ट विन किया और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब्स वगैरह करता हूँ। एंड ऑल्सो आई एम रनिंग माई ओन सॉफ्टवेयर कंपनी नेम इज टेकविचैट। और एक कनाडा में एक स्टेट है कैलगरी, वहाँ पर एक स्टार्टअप लाइक एक कंपनी है जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर मैं एज अ लीड NLP डेवलपर हूँ, हैंडी हेल्प्स नाम है उस कंपनी का। एंड इससे पहले मैंने डायलॉग फ्लो का इवेंट करवा चुका हूँ जो कि हमारे जो लास्ट GDSC की टीम थी डैनिला और उस्मान भाई के ग्रुप, तो वहाँ पर उसमें भी मैंने ये डायलॉग फ्लो का इवेंट करवाया था। सो या दिस इज़ माई होल जर्नी। सो ये कुछ इवेंट्स, पॉडकास्ट और कुछ मेमोरीज वगैरह हैं। ये डायलॉग फ्लो विद आउट मशीन लर्निंग ये लास्ट GDSC के इवेंट में था, और इससे पहले जो मैंने बताया कि इससे पहले मैंने डायलॉग फ्लो का इवेंट करवा चुका हूँ, दिस इज़ वन ऑफ देम। एंड राइट नाउ आल्सो आई एम द टीम मेंबर ऑफ GDSC, द करंट GDSC टीम इवेंट मैनेजर, और दिस इज़ ऑल माई मेमोरी विद ITG एंड हज़रत मौलाना बशीर अहमद फारूकी। सो या ओके, मेरी हो गई मैं क्या करता हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स दैट पार्ट जो कि आज के टॉपिक का नाम है। तो AI की गेंस और AI की नीड हमें क्यों पड़ गई? सही है, सब कुछ ठीक है, AI है, लेकिन AI की नीड हमें क्यों पड़ी? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। तो हम कुछ उन 4 डोमेन्स को डिस्कस करते हैं जिनके ऊपर एक इंसान की ना नॉर्मल लाइफ रिलाई करती है, ठीक है। तो AI उन चारों डोमेन्स में किस तरह हमारी ज़रूरत बन चुका है और किस तरीके से वो हमारी ज़रूरत को गेन कर रहा है। अच्छा, बिजनेसेस, विदाउट बिजनेस मतलब पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। अगर वो और कुछ भी ना हो तो पैसे के बिना तो कोई भी नहीं करता है। तो AI हमारे बिजनेसेस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है? अब जैसे मैंने बताया स्टार्ट में कि बड़ी बिजनेसेस क्या करते हैं, वो कोई मॉडल्स वगैरह इनके पास कोई नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, एक चैट ऐप बनाते हैं। जस्ट एग्जांपल आज के सेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ, वरना AI की ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि इवन के जो लोग लेवल पे यूज़ भी हो रहा है। अच्छा, AI किस तरीके से एजुकेशन को वो कर रहा है। अब क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस क्या बना रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बना रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह, जैसे अब कोई एक पर्टिकुलर टास्क असाइन हो गया और उसके ऊपर क्या करते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पर एक वर्चुअल असिस्टेंट हेल्प कर रहा होता है कि भाई अच्छा ये है, और तो वहाँ पर क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट हेल्प कर रहा होता है और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपने एक इंडिया की वीडियो देखी होगी कि भाई बच्चा असाइनमेंट बना रहा होता है और वो एलेक्सा की मदद ले रहा होता है कि एलेक्सा हेल्प मी टू काउंट 2 + 2 और सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरीके से एजुकेशन में वॉइस एप्लीकेशन और AI किस तरह इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं हम, हेल्थ में किस तरह AI और
को एआई या एनएलपी को इंटरेक्ट कर रहा है वो देखते हैं। अच्छा, हम रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, मुझे अभी रिसेंटली एक बंदा भी चाहिए GPT-3 के लिए। तो अभी हम लोगों ने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें क्या था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो बूढ़े होते हैं ना, उनको वो अक्सर क्या होते हैं, दवाई वक्त पर लेना भूल जाते हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है जब आपके घर पे भी बुजुर्ग होंगे, वो उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती। तो मेरा जिसने ये प्रोजेक्ट करवाया था, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो कि वक्त पे हमें, मतलब यानी कि जो बूढ़े हैं उन्हें टाइम पे मेडिसिन लेने की प्रिकॉशंस और पूरी पुश नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करे। तो उसमें क्या था कि वो पूरी मतलब वॉइस पे बात करता था उस पर्टिकुलर पेशेंट से कि अच्छा आपने दवाई ली है, कितने मिकदार में लिया, अगर नहीं लिए तो फिर वो बताता है कि आपको फला फला मेडिसिन लेनी है। और ये सारी डिटेल्स फिर जाती थी उसके डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर वीकली फिर वो रिपोर्ट जनरेट करता कि अच्छा हाँ ये जो इनका रिजल्ट इस तरह से है, और फिर उसके बिहाफ पे वो दे रहा होता था। तो इस तरीके से हेल्थ पे किस तरह एआई इम्प्लीमेंट हो रही है उसकी एक एग्जांपल। अच्छा, एंटरटेनमेंट में आप लोगों को पता है, लाइक जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी। अच्छा, ये आप खुद भी ट्राई करो। आप क्या करो, जल्दी से अपने फ़ोन को उठाओ और कहो हे गूगल सेट एन अलार्म आफ्टर 5 मिनट्स। या ये मैं अपने पास भी करता हूँ, बल्कि सेट आफ्टर 1 मिनट्स करना। आप सिंपली अपने फ़ोन को उठाओ और कहो हे गूगल सेट एन अलार्म आफ्टर 1 मिनट। आप लोग जल्दी से अपने सेलफोन को उठाओ और माइक ओपन कर लो। सारे आप लोग जितने भी हो, आप सारे माइक ओपन कर लो और सब हम साथ मिलकर करते हैं कि मैं भी अपने सेलफोन से करता हूँ। हे गूगल। Hello there. How can I be of service? Set an alarm after a minute. Done. Your alarm's set for 9:06 p.m. So, आप लोग भी अपने पास जरा इसको ट्राई करें। अच्छा, वो जो आईफोन वाले हैं वो क्या करें भाई, वो सिरी को कॉल कर लें। सिरी भी ये काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल असिस्टेंट करता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैं हूँ या एनएलपी का डेवलपर हूँ तो मेरे पास सिर्फ गूगल ने ऑप्शन दी हुई है कि मेरे पास वॉइस चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू गाइज इवन बाई योर सेल्फ। तो किसने मतलब यानी कि ट्राई किया, उसके पास ये वर्क किया है। अच्छा, रैन जैन का मैसेज आया, डन। ठीक है, उसके अलावा और डन, हारिस और फातिमा डन। सो अच्छा, आप सबके पास ये मतलब अच्छा 1 मिनट जैसे ही हुआ तो मेरे पास मेरा अलार्म बज गया। तो ये फीचर आप सब में किस किस को पता था? आप देखो, वॉइस एप्लीकेशन कितना टाइम को रिड्यूस कर रहा है। अब नॉर्मली आपको अगर कोई अलार्म सेट करना हो तो आप क्या करते थे, एप्लीकेशन में जाते थे और फिर जाकर वहाँ पर करते थे, टाइम सेट करते थे। इवन कि आप इसे कहोगे ना कि भाई मुझे सुबह 8 बजे का अलार्म सेट, सेट एन अलार्म एट टुमारो 8 AM या 8:30 AM, जो भी आप बताओगे ना, वो इवन एग्जैक्ट टाइम को नोट करके को बिल्कुल देता है। तो अब इससे बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है, रिड्यूस, आप जो कंज्यूम करते हो वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इवन के अगर आप क्या करना चाहो, आपको कोई यूट्यूब पर या कहीं पर कोई चीज़ देखनी हो, मैं अब क्या करता हूँ, एक छोटा सा हम डेमो लेते हैं। हे गूगल, ओपन यूट्यूब एंड स्टार्ट द सॉन्ग एंड सर्च तला अंजुम। तो इसने क्या कर दिया, मुझे तला अंजुम के का जो चैनल है वो लेकर आ गया और मैं
और सो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। सो ये फीचर किस किस को पता था? प्ले जवाब शिकवा। रेहान आपसे अकेले सुन लेना जवाब शिकवा अगर सुनना है तो। यहाँ पर अगर किसी को कोई शिकवा है तो वो कह दे। ओके, सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल, लाइक थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलता रहा हूँ और मतलब फॉर मेकिंग दिस सेशन इंटरेक्टिव। सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल लाइक हाउ इट्स वर्किंग। तो हमने एंटरटेनमेंट और डिटेल की को देख लिया कि किस तरह वर्क कर रहा है, हेल्थ में देख लिया। तो ये 4 लाइफ के वो डोमेन्स हैं जिनके ऊपर इंसान की लाइक पूरी लाइफ रिलाई करती है। विदाउट बिजनेस देयर इज़ नथिंग, विदाउट एजुकेशन देयर इज़ नथिंग। हेल्थ के बिना तो ऐसे भी कुछ नहीं है, और एंटरटेनमेंट तो हम यंग जनरेशन के लिए तो मतलब लाइक लाइफ का पार्ट। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ एनएलपी हम ज़रा सा देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ एनएलपी हम किसे कहते हैं, क्या थी, कहाँ से आई, और मतलब राइट नाउ ये एनएलपी क्या कर रही है। हैज़ हैंड रेज्ड। अच्छा, नूर फातिमा ने हैंड रेज किया है। यस नूर फातिमा, आपने हैंड रेज किया। कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, किसी का कोई भी सवाल हो एट एनी पॉइंट तो वो कर। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो किसी भी पॉइंट पर मुझे स्टॉप करके अपने जस्ट आप यू हैव टू माइक्रोफोन एंड देन आपको बस कोई भी सवाल हो आप वहाँ पर मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, हम हिस्ट्री ऑफ एनएलपी देख रहे थे, लाइक एनएलपी कहाँ से आया और ये वर्क कर रही है। ठीक है, तो तकरीबन 1000 साल पहले, तकरीबन 500 ईयर्स, तो ये कुछ हमें लाइक इसे कहते हैं आसार कदीमा, आई गेस कहते हैं उर्दू में। तो ये कुछ आसार कदीमा मिले जो कि जिन कहते हैं निंद्राल फैमिली। तो हिस्टोरियन कंसिडर करते हैं जो निंद्राल फैमिली है ना वो दुनिया की सबसे लाइक ओल्डेस्ट है। अच्छा, ये एक उनका कॉन्सेप्ट है लाइक ग्रीक्स और का। तो हमारा तो ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। तो ये निंद्राल फैमिली इन अकॉर्डिंग टू दिस ऑल दिस हिस्टोरियंस, ये निंद्राल फैमिली के पास से कुछ ये कैश टैबलेट्स मिले। अच्छा, जब कैश टैबलेट्स को देखा गया ना तो इनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो ये लोग थे ना वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोला करते थे। और अच्छा, तो आप कहोगे कि यार बोलते तो हम भी हैं, और मतलब इस तरह से मतलब ये क्या है, निंद्राल फैमिली और हम में क्या चेंजेस हैं। अच्छा, इस बात को आपको क्लियर होगा नेक्स्ट स्लाइड से। तो हमारा जो बोलने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है। लाइक हम मतलब अभी से बोलना स्टार्ट नहीं किया, हम जब से पैदा होते तब से हम बोल रहे होते हैं। इसी के बरअक्स जो हमारा टाइप और गेस्चर्स का जो एक्सपीरियंस है वो क्या 20 साल पहले था। लाइक 20 साल पहले कोई मोबाइल इजाद हुआ था, या 20 साल पहले जो हमारे आबाओ अजदाद थे उन्होंने कोई टच मोबाइल यूज़ किया था? ऐसा कुछ था? नहीं ना? नो। तो जो हमारा बोलने का जो एक्सपीरियंस है ना वो तकरीबन 5000 साल से भी पहले का है। दाऊद रेस हिज हैंड। अच्छा, जो आप हैंड जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ये सर ये आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे निमराल फैमिली की बात कर रहे हैं, ये कौन सी सेंचुरी की बात है? बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम इनका नाम सुना है। 5000 years old। ओके सही सही, ऑलमोस्ट 5000 years old। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था, अच्छा अचानक से बहुत सारे लोग ज्वाइन होना शुरू हो गए। तो निंद्राल फैमिली के बारे में हम बता रहे थे कि मैं बता रहा था कि निंद्राल फैमिली और फिर निंद्राल फैमिली से हमारा जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बोलने का एक्सपीरियंस है ना वो तकरीबन 5000 साल से भी पहले का है। और हमारे जो पंच और गेस्चर्स का जो है ना वो राइट नाउ तकरीबन ऑलमोस्ट मैं 20 साल भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 20 साल
कम तकरीबन 20 से 22 साल ऑलमोस्ट होंगे। तो इस हमारे जो बोलने का एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से ना हम जो वॉइस का इस्तेमाल एज़ कम्पेयर टू टाइप और गेस्चर वो ज़्यादा करते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ टाइम, और हमारे एंसेस्टर्स का भी, क्योंकि ये नहीं करते। तो ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स का हमारा क्या ताल्लुक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो इससे पैसे कमाना है। मतलब आईटी किस तरह से में रहकर हम इससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बोलना हो गया, निराल फैमिली हमने बैकअप भी देख लिया, लेकिन एज एन आईटी स्टूडेंट या सीखने के पर्पज़ से हमारा ये देखना है कि भाई हम इससे सीख के हम इससे पैसे किस तरह कमा सकते हैं। तो ये कुछ मार्केट ट्रेंड है जो कि हुआ 2010 से, जब सिरी रिलीज़ हुआ। सिरी बेसिकली आईफोन में एक असिस्टेंट होता है, जैसे गूगल का गूगल असिस्टेंट है, इसी तरीके से आईफोन और मैक iOS में हमारे पास सिरी होता है। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में आप लोगों ने कॉर्टाना देखा होगा, तो कॉर्टाना भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। तो 2010 में क्या हुआ, सिरी रिलीज़ हुई और ऑलमोस्ट 2.2 प्लस बिलियन फ़ोन्स में सेल हो गया। अच्छा, ये फ़ोन में सेल हुआ तो मतलब यानी कि सिरी सेल हुआ, क्योंकि आप जब मोबाइल फ़ोन लेते हो तो प्री बिल्ड और मतलब यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिरी आ जाता है। तो इसी तरीके से 2.2 बिलियन आईफोन जब सेल हुए तो इसका मकसद 2.2 सिरी मार्केट में सेल हो गए। अच्छा, 2010 के बाद 2014 में हमारे पास अमेज़ॉन ने लॉन्च किया एलेक्सा। अच्छा, एलेक्सा की सबसे पहले एप्लीकेशन आई थी और एप्लीकेशन मार्केट कॉम्पिटेंट इतना नहीं दे रहा था, तो इसने क्या की, एलेक्सा की डिवाइसेस लॉन्च की। और जैसे ही एलेक्सा की डिवाइसेस लॉन्च हुई तो तकरीबन 100 मिलियन प्लस सोल्ड 2014 में मतलब हुए थे। अच्छा, इसको देखते देखते भाई गूगल वालों को भी गुस्सा आ गया और गूगल ने क्या किया, गूगल असिस्टेंट लॉन्च कर दिया। और गूगल ने गूगल असिस्टेंट के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक डेवलपर पोर्टल भी दिया जहां पर आप कस्टम सकते थे। अच्छा, इसने सबसे पहले परचेज किया डायलॉग फ्लो, पहले ओपन एआई के नाम से था आई गेस, मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन डायलॉग फ्लो का नाम पहले कुछ और था, API.ai था आई गेस। तो API.ai डायलॉग फ्लो का पहले नाम था। देन गूगल ने क्या किया, इसे परचेज कर लिया और उसके बाद उन्होंने कस्टम ने के लिए दे दिया। तो उसके बाद तकरीबन 52 मिलियन फ़ोन सेल हुए। अच्छा, इतने फ़ोन सेल हुए और मतलब इतने गूगल असिस्टेंट सेल हुए और हमें दिखे नहीं। तो मैंने जैसे ऊपर बताया एग्जाम्पल में, इन्होंने क्या करते हैं कि एप्लीकेशन ये हमें दे देते हैं। लाइक आपके फ़ोन में जैसे मैंने बताया गूगल असिस्टेंट है, तो में मतलब यानी कि आपके फ़ोन को भी काउंट किया जा रहा है। अच्छा, 2020 में हमारे पास क्या हुआ, API.ai से हमारे पास डायलॉग फ्लो आया और इनका वर्जन 2 जब आया तो उसमें क्या था, गूगल असिस्टेंट मतलब यानी कि हम कस्टम बना सकते थे। एक तो यहाँ पर ये था 2016 में कि गूगल असिस्टेंट ने अपनी मतलब यानी कि असिस्टेंट की चीज़ें थी, लाइक गूगल जस्ट लाइक अ गूगल सर्च इंजन, आप वहाँ पर कोई कस्टम चीज़ें नहीं बना सकते थे। लेकिन 2020 में गूगल ने क्या किया, डायलॉग फ्लो के साथ असिस्टेंट की इंटीग्रेशन का एक हमारे पास ऑप्शन दिया, एंड देन वहाँ से फिर हम कस्टम अपने वॉइस एप्लीकेशंस और वॉइस बॉट्स बना सकते थे। दिस इज़ बेसिकली द मार्केट ट्रेंड, और इससे मतलब आईटी में रेवोल्यूशनाइज हुआ। राइट नाउ 50% मतलब मार्केट कैप बढ़ गया, क्योंकि आप जब कस्टम एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर देते हो मतलब जो बिजनेसेस वालों को ऑप्शन मिल गया, क्योंकि गूगल असिस्टेंट क्या है, ऑलमोस्ट हर एंड्रॉयड यूज़र के पास है। तो गूगल असिस्टेंट पे अगर आपकी बिजनेस लॉन्च हो गई और मतलब यानी कि आपके पास आपकी एप्लीकेशन 52 मिलियन, लाइक अभी मुझे नहीं पता कि राइट नाउ मार्केट में कितने एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, मतलब एक बार अगर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है ग्लोबली तो आपके पास मतलब वो एप्लीकेशन सारे डिवाइसेस में मौजूद है। सो दिस इज़ बेसिकली द होल मार्केट ट्रेंड, और ये किस तरीके से इसका बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से फ़ोन आते रहेंगे इसका रेवोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल या कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, या कोई कुछ भी किसी भी पॉइंट पे कोई कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, या हम आगे बढ़े। इज देयर एनीवन जिसका कोई सवाल हो? लाइक हमने जो फर्स्ट स्लाइड से या फिर चीज़ों को डिस्कस किया वहाँ
यस गो फॉरवर्ड। ओके, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अच्छा, ये सारे वो तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से मार्केट कैप बढ़े और इन रेवेन्यू कितना जनरेट। 2016 में क्या था, जब एलेक्सा की डिवाइसेस आई तो तकरीबन 8.6 मिलियन था। उसके बाद जैसे गूगल असिस्टेंट आया ना, तो तकरीबन यही ऑलमोस्ट डबल इट हो गया और ये 15 मिलियन पे पहुंच गया। और जैसे ही कोविड आया, आपको पता है कि कोविड में सारे बिजनेसेस क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए। और जिन लोगों को पता भी नहीं था कि घर बैठे भी काम हो सकता है, उन्होंने भी घर बैठे मतलब अपना काम स्टार्ट किया। लाइक ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बनना शुरू हो गई, लोगों ने मैनेजमेंट सिस्टम अपने बनवाना शुरू कर दिए। और मतलब आईटी का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था कोविड। और कोविड के बाद लोगों की आंखें खुल गई कि भाई आईटी मतलब ये पावर है। और उसके बाद आपको पता है राइट नाउ क्या रेवोल्यूशन चल रहा है, हर तरफ आईटी। मतलब कोर्सेज इस तरीके से पाकिस्तान में सेल्स हो रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बस कि आईटी में इतना पैसा है। बेवकूफ़ तो नहीं, मतलब एक तरीके से जो कोर्स बेचने वाले हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आईटी की तरफ वजह है। सच उनके पास कोई मतलब सक्सेस स्टोरीज नहीं है। वेल, इट्स नॉट अवर टॉपिक। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोविड के बाद क्या था, 1.7 बिलियन हुआ। और कोविड के बाद तकरीबन जो कि 2030 में ये कंसीडर किया जा रहा है कि जो वॉइस एप्लीकेशन है या चैट बॉट है या वॉइस बॉट्स है, वो किस तरीके से 341.7 बिलियन को टच करेगा। अच्छा, इज देयर एनीवन कि भाई जो कि ये प्रूव कर सके कि ये पॉसिबल है, मतलब वॉइस एप्लीकेशन इतनी मतलब यानी कि इसकी डिमांड 2030 तक इतनी बढ़ जाएगी। इज देयर एनीवन, आप सिर्फ माइक ओपन करके कोई एक पॉइंट बता दो, या अगर कोई इस बात से डिनाई करता है तो वो भी मतलब कर सकता है। मुदस्सिर इफ्तिखार, यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रूफ तो नहीं कर सकता हम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंसान जो है ना हर चीज एक पानी चाहता है, तो वो इस वजह से वॉइस की जो हो रहा है जिसको आप बता रहे हैं, तो वो ज्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम हट के हर चीज कर लें, ऑर्डर चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा सॉरी। अच्छा, प्रूफ तो मैं भी नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस और वो करके सिर्फ एक एक हाइपोथेसिस या ऑब्जर्वेशन ही दे सकते हैं। तो जैसे मुदस्सिर भाई ने बताया कि हम जितने इंसान जितने लेजी और जितने कामचोर होते जा रहे हैं ना। अच्छा, एआई आई बेसिकली इसीलिए कि इंसान को क्या बना दो, कामचोर बना दो। और ये बिल्कुल यही हो रहा है। जैसे मुदस्सिर भाई ने बताया कि हम इंसान क्या होते जा रहे हैं भाई, बिल्कुल लेजी और की तरफ फोकस है नहीं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि एआई एनएलपी बिल्कुल मार्केट को कैप कर लेगी। और आई गेस कि इससे ज़्यादा क्योंकि अभी राइट नाउ आई थिंक 80 to 100 क्रॉस कर चुकी है। और तकरीबन ये 2030 का टारगेट है ऑलमोस्ट। आप क्योंकि दिसंबर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो 3 साल में आई गेस ये 500 बिलियन की बिजनेस बन जाए। तो हमारा इसमें क्या रोल है। और मैं एक छोटी सी ना आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे दुनिया में राइट नाउ कितनी वेबसाइट्स हैं। लाइक हर कोई बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो वो क्या करवाता है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनवाता है। तो दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं ना, वहाँ पर आपको आने वाले वक्तों में चैटबॉट दिखेगा। वो इसकी वजह ये है कि अभी आप जब वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पर क्या होता है, आपको चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। लाइक मैं जैसे गया किसी भी मैं कोर्स कर रहा हूँ क्लेवर प्रोग्रामर के वेबसाइट से पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट का। तो मुझे भाई जावास्क्रिप्ट का नोट्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे चीज़ों को ढूंढनी पड़ेगी और सर्च ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसी के बरक्स अगर क्लेवर प्रोग्रामर वाले एक चैटबॉट बनवा लें और मैं उनसे चैट करके एक जो मुझे पर्टिकुलर चीज़ चाहिए वो मैं अगर कॉल करवा लूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर मैं चीज़ों को जो ढूंढ रहा हूँ उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो ज़्यादा एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा। ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली यही कि जो मैं अगर इससे बरक्स एक वो चैटबॉट बनवा ले और वहाँ पर मैं क्यूरी करूँ कि भाई मुझे जावास्क्रिप्ट का नोट्स दे दें, ये मेरी आईडी है और मैंने आपकी जो कोड्स है वो परचेज किया हुआ है, तो मुझे क्या करेंगे, वो सिंपली उसका सारी चीज़ों को करके मुझे जो चीज़ें चाहिए लाइक जो नोट्स चाहिए वो मुझे रिप्लाई कर देगा। इसी के बरक्स अगर मैं जाऊँ तो मुझे ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई करेंगे।
तो इस तरीके से चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन मार्केट को कैप्चर करे। अच्छा, ये तो एग्जांपल हो गए चैटबॉट की, क्योंकि हम अभी इस दौर में इवन के भी हमारे पास लोग क्या हैं, मोबाइल फर्स्ट के दौर में। अच्छा, इससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्या चीज़ होगी, मैं मोबाइल उठाऊं और मैं कहूँ गूगल असिस्टेंट, हे गूगल टॉक टू क्लेवर प्रोग्रामर वेबसाइट, तो वो क्या करेगी, क्लेवर प्रोग्रामर की वेबसाइट पे मुझे ले जाएगी और मैं वहाँ पर कहूँगा कि भाई मेरी ये आईडी है और मुझे जावास्क्रिप्ट का नोट्स मुझे सेंड कर दें प्लीज़। तो वो मुझे सारी चीज़ें क्यूरी करके ये कर देगी। अच्छा, ये मैं इतनी बोल रहा हूँ, ये चीज़ें हुई भी हैं या नहीं हुई है, लेट मी शो यू। मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। मैं जो इतनी बातें कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं है। अच्छा, फायरबेस का मैंने एक ऐसी प्रोजेक्ट बनाया हुआ जहाँ पर मैं प्रोजेक्ट अपने मतलब वीडियोस वगैरह रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे फ्री यूआरएल दे देती है। तो इस तरीके से मैं फायरबेस को यूज़ करता हूँ। ऐसा जो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अच्छा, मैं गूगल असिस्टेंट, आई गेस यही है। Hey Google Assistant, talk to my test app. Okay, here's the test version of my test app. Hi, I am chatbot of Restra Grills. Tell me, how can I help you? Happy person. What is the quantity or size of your burger? Small. Which time you want to deliver your burger? Today 11 p.m. Do you want to confirm your burger at today and 11 p.m.? Oh yeah, of course. Do you want to confirm your burger at today and 11 p.m.? Yes, of course. Okay, your order burger of small in size which delivers at today and 11 अच्छा, p.m. मेरी is screen done share हो रही है आप लोगों successfully fork and knife with plate. If is there any issue? अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी, वॉइस आ रहा था आप लोगों को? हेलो हेलो, जी जी आ रहा है। अच्छा, ये आपको ये स्क्रीन विजिबल थी, इससे वॉइस आ रही थी? मैं क्या करता हूँ, ये यूआरएल आपको शेयर करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो खुद भी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये मैंने एक बनाया था, जो कि मैं इतनी बातें कर रहा हूँ कि गूगल असिस्टेंट ये कर सकता है, वो कर सकता है, इसकी एक छोटी सी डेमो है। इससे मतलब हम लोगों ने बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडक्शन वर्जन पे चल रही है, लाइक वो यूएस के डिफरेंट स्टेट पे है। तो जैसे एग्जांपल, आप जो चैट है वहाँ से आप जाकर खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे बंद कर सकता हूँ, कर देता हूँ। ओके, सॉरी। सो ये जो लाइक एक ग्राफ या फिर एक टेबल बनी हुई है, तो ये अकॉर्डिंग टू मी कि ये से ज़्यादा इट करेगा और बहुत ज़्यादा मतलब एआई और एनएलपी जो ना 2030 तक आगे जाने वाली चीज़ है। अच्छा, वॉइस फर्स्ट हम देख लेते हैं, वॉइस फर्स्ट क्या होता है। अच्छा, वॉइस फर्स्ट से पहले ना मैं कुछ उन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ कि वॉइस से पहले क्या टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, आपको पता है वेब 1.0 में सिंपली नॉर्मल वेबसाइट पे आप जाते थे, चीज़ों को देख सकते थे और बस वो हो गया। उसके बाद रीड और देन राइट का कॉन्सेप्ट आया, एंड राइट नाउ थर्ड वेब 3 इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, और वो एक तो एवरीवन इज नोज कि वेब 3.0 क्या कर रहा है। तो इसी तरीके से ना वॉइस एप्लीकेशंस में भी ना रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ। लोग क्या था, पहले मोबाइल सबसे पहले आया रेवोल्यूशन वेबसाइट फर्स्ट। लोग क्या करते थे, याहू और अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते थे और वहाँ से किया जाता था। देन मैनेजमेंट सिस्टम्स और साइट्स का दौर आया, और इवन अभी भी राइट नाउ ना लोगों को वॉइस फर्स्ट का पता नहीं है। तो सेकंड जो रेवोल्यूशन था वो मोबाइल फर्स्ट का था, कि हमारे पास मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आ जाए या कोई मोबाइल एप्लीकेशंस आ जाए, वहाँ पर हम क्या करते थे, सॉफ्टवेयर्स को रन करते थे और सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जो थर्ड रेवोल्यूशन है ना, वो है वॉइस फर्स्ट। क्योंकि आज के दौर में क्योंकि आपके घर के बच्चे बड़े होंगे, उनको ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है, अब एक बार उन्हें वॉइस की आदत लग गई तो वो कभी भी चैट या टाइप नहीं करेंगे। वो ऐसी ऐप ढूंढेंगे जहाँ पर उन्हें वॉइस पे कमांड की ऑप्शंस हो या इस तरह की कोई ऑप्शन हो जिससे टाइम सेव हो सके। तो ये जो करंट एरा है, जो हम जिस तरफ हम मूव हो रहे हैं ना, वो है वॉइस फर्स्ट का। और एनएलपी
AI या फिर वॉइस एप्लीकेशन, जो भी आप नाम देना चाहिए, वो इस तरीके से मार्केट को कैप्ट कर रहा है। और इन शॉर्ट अगर हम डेवलपर्स क्या चाहते हैं भाई, पैसे चाहते हैं ना भाई। इनडायरेक्टली हम कोई चीज़ को सीखते तो क्या होता है, एक पर्पस, एक लर्निंग पर्पस होता है और जिससे दूसरा होता है उससे पैसे कमाना। तो बहुत बेतहाशा पैसे हैं इस पर, ठीक है। तो ये एक कोई रेवोल्यूशन मैंने बता दिया कि भाई किस तरीके से तब आए राइट नाउ वॉइस फर्स्ट पे आ चुका है और वॉइस की किस तरह डिमांड है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ टेक्नोलॉजीज जिसपे आप अपनी वॉइस एप्लीकेशंस या थ्रू मॉडल्स आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, रासा NLU पाइथन है, यहाँ पर आप चैटबॉट और कुछ कस्टमाइजेशन करके वॉइस एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। देन आफ्टर दैट माय फेवरेट वन डायलॉग फ्लो। और जैसा अभी, अच्छा हम अभी जैसे ही हम ये स्लाइड्स कंप्लीट हो जाए, हम एक डायलॉग फ्लो का मॉडल भी क्रिएट करेंगे और इट्स असाइनमेंट। अच्छा, हम क्या करेंगे, 3 टॉप के विनर्स को सिलेक्ट करेंगे इस सेशन के बाद। जो मैं एक मॉडल ट्रेन करूंगा AI का, वो आप लोगों को भी ट्रेन करना है एज अ असाइनमेंट। और जो ट्रेन करके लेकर आएगा टॉप 3 विनर्स को हम कुछ ना कुछ लाइक JDSC में कुछ बात करके हम मतलब कोई उनको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देने की कोशिश करेंगे टॉप 3 विनर्स को, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल या फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि को करने के बाद मैं इस स्लाइड को करने के बाद मैं बता देता हूँ कि हम करने वाले, ठीक है। डायलॉग फ्लो जैसे मैंने बताया, डायलॉग फ्लो पे भी आप कर सकते हैं। मैनीचैट एक प्लेटफॉर्म है, ये एक लाइक आप कह सकते हो CRM है, जहाँ पर हम चैटबॉट के जितने चैटबॉट्स हम जब बनाते हैं उसकी तमाम तर चैट्स को एक जगह पे हम मैनेज करते हैं और ये सिंपली ब्लूप्रिंट के ऊपर वर्क करता है। अमेजोन का एक है अमेजोन एलेक्सा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से आप डायलॉग फ्लो पे कस्टम गूगल असिस्टेंट के मॉडल्स बना सकते हैं, इसी तरीके से इसी तरह एलेक्सा पे आप एलेक्सा स्किल किट को यूज़ करके कस्टम एलेक्सा की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अच्छा, LNAI भी एक टेक्नोलॉजी जो कि बेस करती है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। वो क्या करती है, वॉइस के ऊपर आप पूरी एप्लीकेशंस किसी भी वेबसाइट को नेविगेट करवा सकते हैं और ये भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और एज यू गाइस नो गूगल असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब डायलॉग फ्लो को देख लेते हैं कि डायलॉग फ्लो क्या होता है और डायलॉग फ्लो किस तरीके से वर्क करता है। तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स है डायलॉग फ्लो को, डायलॉग फ्लो वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटेंट क्रिएट करते हैं। इंटेंट हम किसे कहते हैं, लाइक कोई भी पर्सन या नॉर्मल यूजर जो भी टेक्स्ट क्यूरी करे। लाइक मैं कहूँ कि मुझे एक जिंगर बर्गर चाहिए, तो एक ये क्या हो गया, यूजर क्या कर रहा है, एक टेक्स्ट को क्यूरी कर रहा है। तो ये जो बेसिकली चीज़ होती है ना, ये हैंडल होती है इंटेंट्स में। तो इंटेंट में जो कुछ होता है उससे हम क्या करते हैं, कुछ एंटिटीज निकालते हैं जिसके बिहाफ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि यूजर क्या कहना चाह रहा है। लाइक मैंने कहा कि जिंगर बर्गर मुझे चाहिए, लाइक मैं इंग्लिश में कहूँगा कि भाई आई वांट टू ऑर्डर जिंगर बर्गर। तो जिंगर बर्गर क्या है, फूड है। तो फूड एक समझ लें एक एंटिटी के कैटेगरी में आ जाता है। लाइक भी क्यूरी करे, इसको रिकॉग्नाइज करके बताता है, अच्छा भाई ये जो फला चीज़ जो यूज़र कह रहा है ना, वो फूड के बारे में कह रहा है। वो फिर चीज़ कॉल होती है, देन उसके बिहाफ पे हमारे पास क्या होता है, फुलफिलमेंट कॉल होती है। लाइक रिस्पॉन्स आता है यूज़र की तरफ से। जो रिस्पॉन्स है बेसिकली वो आप फुलफिलमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, फुलफिलमेंट में ना 2 किस्म के होते हैं, एक लाइक डायलॉग फ्लो की तरफ से कस्टम होते हैं और हम बैक एंड भी इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। बैक एंड किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं चूँकि जावास्क्रिप्ट का डेवलपर हूँ, तो मैं Node.js की मदद से हम सर्वर क्रिएट करते हैं एंड देन उसके वहाँ से हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस को हैंडल करते हैं एंड देन उसको अगर हम डेटाबेस में अगर सेव करवाना हो या फिर पुराना हो, वहाँ से चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फ्रीलांस मार्केट प्लेस आपको दिखा देता हूँ जल्दी से कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस में इसकी किस तरह डिमांड है। मैं क्या करता हूँ, fiverr.com पे आ जाता हूँ जल्दी से और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डायलॉग फ्लो। ओके, अच्छा मेरे तो इस तरीके से मतलब आप देखो कि भाई ये मार्केट डिमांड है और लोग नॉर्मली प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मेरी गिग है, तो इन आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। इवन राइट नाउ आई एम इन द प्रोजेक्ट नॉट इन क्यू। तो इसकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सीख लो और इससे कुछ फ़ायदा ना हो इसकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, जस्ट लेट मी नो। फिर हम
अच्छा, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन जो हमारे जो पीपीटी का या टेक थ्योरी के टॉपिक से हम लोगों ने वो कवर अप कर लिए, उनमें उस पर्टिकुलर डिस्कशन में, अच्छा दाऊद आरिफ जी, यस प्लीज आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, जो मैं ये पूछ रहा था, ये आपने डायलॉग फ्लो की जो बात करी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? थोड़ा सा मुझे इतना इन्फ्लुएंस नहीं है इस वर्ड के बारे में, तो है कि बेसिकली डायलॉग फ्लो क्या है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या काम है इसका, जैसे आप इसको कंबाइन कर रहे थे बार बार, तो थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा हूँ वो। अच्छा, डायलॉग फ्लो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने एनएलपी और एनएलयू मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब आपने एनएलपी और एनएलयू अपना जो मॉडल है वो अपने एआई, इन शॉर्ट अपने एआई मॉडल अपने बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको एआई मॉडल से बात करवाने के बाद कुछ डेटा लेना पड़ता है यूजर से। तो आप डेटा लेने के बाद कहीं ना कहीं सेव करवाते हो ना, वहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस और सर्वर की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ यूज़, मैं पर्सनली, आप किसी भी लैंग्वेज पे कर सकते हो, लाइक पाइथन के अगर आप डेवलपर हो तो आप पाइथन पे कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हो तो आप जावास्क्रिप्ट पे कर सकते हो, रस्ट के हो तो रस्ट पे भी आप कर सकते हो। लेकिन जो डायलॉग फ्लो की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर या तो पाइथन यूज़ करती है या तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है। तो एनएलपी एंड एनएलयू को मॉडल क्रिएट करने के बाद आपको जो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्सेज को सेव करवाना होता है ना, तो वहाँ पर आपको लाइक एक वेब एप्लीकेशन का वहाँ पे काम आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन यूज़ होता है। सो आई थिंक मैं आपको जवाब मिल गया होगा। डायलॉग फ्लो में मॉडल ट्रेन करवाने के लिए हमें डेटा देने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, आपको कोई भी मॉडल ट्रेन करवाना हो, आपको उससे रिलेटेड डेटा देना पड़ेगा। लाइक डेटा किस तरीके से देना पड़ेगा, मुझे एक रेस्टोरेंट के लिए ऐप बनानी है, तो मैं क्या कहूँगा, जो एक नॉर्मल यूज़र कह सकता है, तो मैं वो सारे डेटा को उसमें ऐड करूँगा ना। अच्छा, अभी हम देखेंगे डायलॉग फ्लो का एक छोटा सा मॉडल, मैंने बताया जैसे कि हम अभी एक मॉडल अपना क्रिएट करेंगे, और वो एक हम जैसे ही क्रिएट करेंगे उसके बाद एक आपके पास असाइनमेंट भी होगा। तो हम उन टॉप 3 जो हमारे पास विनर्स होंगे, हम उनको कुछ ना कुछ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देंगे। इट्स जस्ट नॉट लाइक वो फिर इस पेज तक सिर्फ ही होगा, हम उसे ऐड करेंगे अपने जो हमारा जितना भी जेडीएससी का प्लेटफॉर्म है, एज अ विनर आपको हम वहाँ पर प्रमोट करेंगे। क्योंकि राइट नाउ देखो, आईटी हर कोई है, और एक नॉर्मल मैट्रिक किया हुआ बंदा भी मतलब वो वेब डेवलपमेंट कर ले रहा है और उसकी सैलरी तकरीबन 80,000। देखो, रिस्क का मालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन हम जब 4 साल लगाते तो हमें कोई ना कोई एडवांटेज तो मिले। तो राइट नाउ आपकी क्या हो, मार्केटिंग हो, क्योंकि इस दौर में जो भी आप करते हो ना उसका लोगों को पता होना चाहिए, तो मार्केटिंग आपकी ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे ना, उनको हम उनकी जो पोस्टर्स होंगे या उनकी जो अचीवमेंट होगी, हम उसे जेडीएससी के जो ग्रुप्स है, जेडीएससी के जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर उन्हें हम पोस्टर करेंगे। ठीक है, आई गेस सबके क्वेश्चन या क्यूरीज होंगे। अच्छा, जिनको अगर कोई सवाल करना वो जल्दी से कर ले, देन अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। डायलॉग फ्लो का हम जल्दी से एक मॉडल क्रिएट करते हैं। इज देयर एनीवन जिसको कोई सवाल हो या कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? अगर नहीं तो हम जल्दी से डायलॉग फ्लो की तरफ मूव होते हैं, एंड देन मॉडल। ओके, तो हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है, आपने सिंपली आ जाना है गूगल पर, देन आपने सर्च करना है सिंपली डायलॉग फ्लो। अच्छा, डायलॉग फ्लो आप जैसे ही सर्च करोगे तो इस तरीके से कुछ आपको मिलेगा, डायलॉग फ्लो डॉक्यूमेंटेशन क्लाउड। तो आपने सिंपली डायलॉग फ्लो क्लाउड पे क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करके अब सिंपली इस पे ट्राई डायलॉग फ्लो फॉर फ्री। अच्छा, ये फ्री है, इनके बेसिकली 2 वर्जन है, एक है डायलॉग फ्लो ES और डायलॉग फ्लो CX। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली बैक आकर, अच्छा मैंने किसी दूसरे URL पे क्लिक कर दिया। आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंटेशन में आकर ना डायलॉग फ्लो ES पे क्लिक कर देना। ठीक है, सिंपली आप डायलॉग फ्लो ES पे क्लिक करोगे ना तो ये URL मिल जाएगी। मैं इसको क्या कर देता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करूँगा, मैं सिंपली गो टू डायलॉग फ्लो ES कंसोल पे जाऊँगा, और ये मुझे क्या कर देगा, डायलॉग फ्लो के जो डैशबोर्ड है वहाँ पर ले जाएगा।
अच्छा, इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे इसमें ऑलरेडी क्योंकि प्रोजेक्ट बने हुए हैं तो आपको कुछ यहाँ से कहेगा कि भाई एग्री कर दो, लाइक नॉर्मली जो होता है एप्लीकेशन में वो टर्म एंड प्राइवेसी को आपको एग्री करना पड़ता है एंड देन वो आपके पास। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट एजेंट पे क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से क्रिएट एजेंट पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन मैं कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ, लाइक JDSC डैश मॉडल, कुछ भी रख दो आप, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जल्दी से मूव फॉरवर्ड होना है जैसे ये कंप्लीट हो जाए। ओके, सो जैसे ये प्रोजेक्ट बिल्ट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से कि यहाँ पर क्या होता है, आप जो भी मॉडल ट्रेन करते हो ना, तो यहाँ पर एक सिमुलेटर डायलॉग फ्लो प्रोवाइड करता है कि आप टेस्ट कर सकते हो। तो चीज़ों को टेस्ट करते हैं, लाइक मेरा मॉडल सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कि इंटेंट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटेंट्स को अपने क्रिएट करते हैं और एंटिटीज़ का जैसे मैंने बताया कि उसमें पर्टिकुलर कोई फ्रेज होगा जिससे निकल रही होंगी, जिससे वो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस बारे में बात हो रहा है, तो वो इंटेंट हमें कहते हैं, इसे कहते हैं। अच्छा, नॉलेज में क्या करते हैं, अब यहाँ पर नॉलेज कनेक्टेड, लाइक API को कॉल करवा कर, लाइक हमारा कोई डेटा कहीं पर पड़ा हुआ है और मुझे उसको फैच करवाना है डायलॉग के मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नॉलेज के ऊपर ऐड करते हैं। अच्छा, ये राइट नाउ बीटा फीचर है और बीटा फीचर आप इनेबल किस तरीके करोगे, सिंपली इस गियर आइकॉन पे क्लिक करोगे। ओके, लोडिंग एजेंट, स्टिल इट्स लोडिंग द एजेंट, व्हाई? ये चलो कोई बात नहीं। अच्छा, राइट नाउ ये एजेंट को लोड कर रहा है, आई डोंट नो, लेट मी चेक। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ। ओके, अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं सिंपली इस गियर आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इनेबल बीटा फीचर्स के ऑप्शन को जो ना इनेबल कर दूंगा एंड जस्ट आई क्लिक ऑन अ सेव, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा था नॉलेज के बारे में, जो कि बीटा फीचर है। तो आप देख सकते हो ये राइट नाउ इनेबल हो गया। आप सिंपली क्रिएट नॉलेज से अपना जो भी काम करवाना है आप करवा सकते हो। राइट नाउ हम इसे नहीं देख रहे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अच्छा, मैंने बताया फुलफिलमेंट के बारे में। तो फुलफिलमेंट में आपको पता है, जब आप कोड हो तो उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करते हो, उसकी URL बनती है, तो वो आप एज अ वेबहुक कॉल करवा कर से यहाँ पर रखते हो और वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कैरी कर रहा होता है यहाँ से एज अ फुलफिलमेंट। तो मैं इसको राइट नाउ डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि अभी हम फुलफिलमेंट को नहीं देख रहे, हम डायरेक्ट डायलॉग फ्लो के मॉडल को देख रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, जो कि बेस्ट पार्ट है। इंटीग्रेशन आपको लेट्स सपोज जैसे मैंने बताया आपने एक मॉडल बनवा लिया और उसको एक वेबसाइट पे आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप सिंपली कहाँ पर आओगे, डायलॉग फ्लो मैसेंजर के ऊपर, और वो आप लोग का एक मॉडल आपका इंटीग्रेट हो जाएगा वेबसाइट, आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट से। और उसके बाद आपने एक मॉडल बनवा लिया और आप चाह रहे हो कि उसको अपने फेसबुक का जो हमारा पेज है या फेसबुक पे ये आए, उसको उस पर्टिकुलर यूजर को रिप्लाई करे। तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको डायलॉग फ्लो मैसेंजर पे हम उसे डिप्लॉय करते हैं। इसी तरीके से स्लैक पे हम डिप्लॉय करवा सकते हैं, टेलीग्राम पे करवा सकते हैं, लाइन पर करवा सकते हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो ज़्यादातर स्काइप यूज़ करते हैं। तो स्काइप पे भी क्या होता है, बस टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पर भी वो क्या यूज़ करते हैं, स्काइप को स्काइप से एडवर्ट बनवा लेते हैं और देन वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, ट्विलियो की मदद से हम व्हाट्सएप चैटबॉट भी बना सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप चैटबॉट की भी राइट नाउ बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जब से व्हाट्सएप ने अपनी API को पब्लिक की है, मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई कि भाई हमें व्हाट्सएप चैटबॉट चाहिए, व्हाट्सएप चैटबॉट चाहिए। ओके, सो ये पूरा इंटरफेस ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये हिस्ट्री, मतलब आप जो भी चैट करोगे उसकी हिस्ट्री है। स्मॉल टॉक में कुछ डिस्कशंस होते हैं कि मैं अगर इसको इनेबल कर दूं तो अगर यूज़र कहे हाउ आर यू, तो ये कुछ एजेंट से लाइक प्री बिल्ड मतलब क्वेश्चंस आपके पास होंगे, और उसके बाद लाइक अगर कोई कहे हु आर यू, तो उनका आई एम हमाद शेख। और इसको मैं अगर सेव करवाऊं और अगर मैं इससे कहूँगा ना अभी ये कि हु आर यू, तो आई गेस ये से रिप्लाई करना चाहिए।
तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने बताया जैसे कि सिमुलेटर है और करूँगा वहाँ यहाँ पर टेस्ट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। और इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे चीज़ों को मतलब जैसे मैं है इसको मैं फिलअप कर दूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन वे, तो ये पूरा वर्क कर सकता है। और जो आप पर ऐड करोगे वो सारी इमोशंस एंड यूज़र के बारे में, इफ़ यू वांट टू कंफर्म एंड देन अ लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हियर। अच्छा, इसी तरीके से आपको ये वॉइस का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जैसे मैंने बताया कि डायलॉग फ्लो एनएलपी एज वेल एज ऑन एनएलयू प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच भी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। डायलॉग फ्लो की अपनी जो एनएलपी है टेक्स्ट टू स्पीच की, वो डायलॉग फ्लो यूज़ करके हमें टेक्स्ट टू स्पीच की फीचर, टेक्स्ट टू स्पीच का जो फीचर है डायलॉग फ्लो, ये भी प्रोवाइड करता है। तो अब मैं कहूँगा अगर वॉइस में कि हाउ आर यू, लेट मी चेक, हु आर यू, तो हु आर यू का रिप्लाई इसने किया। अच्छा, मैं कोई दूसरा करता हूँ क्योंकि उस वक्त भी पिछले में भी यही था और ये पड़ा हुआ था। राइट नाउ आई एम द सेशन ऑफ JDS फ्रॉम JDSC SMIU। तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट के ब्रेक हुआ था, तो इसमें तो ये जस्ट टू शो यू कि भाई ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं हो, क्योंकि हमने इंटरफेस को डिस्कस कर लिया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू क्रिएट अ मॉडल। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल या कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई, एनी वन ऑफ यू गाइस जिसको कोई भी सवाल हो, या हम आगे बढ़े। तला इकबाल का माइक ओपन है। ओके, माइक ग्लिच, ओके। हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस बॉट। अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉट को अभी हमने बनाया नहीं है, अभी जस्ट हम क्या करें, वो स्मॉल टॉक जो है ना डायलॉग फ्लो का बिल्ट इन फीचर है, अब हम बनाने जा रहे हैं चैट बॉट को बेसिकली। तो जस्ट थिंक कि हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रैवल वाले के लिए हम बनाना चाह रहे हैं चैट बॉट। तो ट्रैवल वाले के लिए हम किस तरह बनाते हैं, कुछ हम एक छोटा सा फ्लो बना लेते हैं। जल्दी से पेंट पे मैं जाता हूँ और मैं एक छोटा सा फ्लो बना लेता हूँ। अच्छा, फ्लो बनाना क्यों ज़रूरी है, आपकी जो माइंड में चीज़ें चली होती है उसकी माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है और तब वो किस तरीके से वर्क करेगा वो इस तरीके। तो जैसे ही कोई आए, इसको कोई हाई का रिस्पॉन्स दे, और हाई के रिस्पॉन्स के बाद जैसे ही मूव हो, वो लाइक सर्विसेज को बताया कि भाई हमारे पास ये सर्विसेज हैं एंड देन आपको उनमें से क्या चाहिए। और जैसे ही वो बताया कि भाई मुझे कनाडा का या लंदन कहीं का भी टिकट बुक करवाना है, तो वो डिटेल्स दे उससे कि भाई आपका जो है कि कौन से फ्लाइट को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लाइक एमिरेट्स में जाना चाह रहे हैं या फिर PIM से जाना चाह रहे हैं या कुछ भी। एंड देन आफ्टर दैट उनसे पूछे कि भाई फर्स्ट क्लास चाहिए या कौन सा चाहिए, उसके बाद वो टिकट को कंफर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये बॉक्सेस अपनी जहन नशीन के लिए है, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास अभी। तो अब हम अपने मॉडल को बनाने जा रहे हैं। तो वेलकम में क्या है, बेसिकली जैसे ही वेबसाइट या कोई भी पॉप जहाँ पर हम मॉडल अपने वहाँ पे एक वेलकम मैसेज जनरेट हो, लाइक अगर यूज़र हे हाई हेलो या इस तरह से कुछ भी कहे, तो ये आए कहाँ पर, हमारे वेलकम इंटेंट में। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, hey, welcome to Jinnah International Airline, Jinnah International Airport, मोहम्मद कासिम। ओके, सो मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसको सेव करूँगा एंड जस्ट लेट्स सेव, और मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको हे, और आप देख सकते हो, हे वेलकम टू जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, व्हाट टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू।
तो उसके बाद क्या है, दर सी बात है यूज़र से कहेगा। अब यूज़र क्या कहेगा कि मुझे अपने टिकट को बुक करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक कंटेंट क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्फो के नाम से मैं लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यूज़र कहेगा क्या, जैसे मैंने बताया कि इंटेंट में हम क्या चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं कि यूज़र कहे और उसके बिहाफ पे कोई रिस्पॉन्स, हम सारी चीज़ें कहाँ पर हैंडल कर रहे होते हैं इंटेंट में। तो मैं क्या कहूँगा, लेट सपोज अगर यूज़र आए और ये कहे कि आई वॉन्ट टू बुक अ टिकट, ठीक है, यह कहे बुकिंग, कुछ भी कह सकते हैं, यूज़र है भाई। और ये वॉइस एप्लीकेशन देख के थोड़ा से लोग वो भी हो जाते हैं और बड़ा कंप्लेन भी आता है कि यार ये तो डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो हम भी ऐड करते हैं लाइक फजी फ्रेजेस और इस तरह की चीज़ों को भी। तो मैं क्या करता हूँ, और लाइक बुक टिकट, और मैं सिंपली एक टेक्स्ट रख देता हूँ टिकट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट टू बुक द टिकट फॉर लंदन। तो मैं अब लंदन, इसने क्या डिटेक्ट कर लिया, जियो सिटी, ये देखो ऑटो डिटेक्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इवन आई थिंक, अच्छा लंदन का एल बड़ा होगा, लंदन। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, जल्दी से सेव कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, एक और एक लाइक, सिर्फ मैं लंदन तो नहीं जाना चाहता ना, मैं कहीं और भी करता हूँ, बुक टिकट ऑफ इस्लामाबाद, और जस्ट क्लिक एंटर। देखो इसको भी डिटेक्ट कर लिया, और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव। और हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टिकट का भी बताऊँ, और साथ साथ कहूँ कि भाई मैं भी बता दूँ कि मुझे जहाँ जाना है उसके बारे में बता दूँ, टिकट, और मैं दूँ कि भाई वांट टू बुक टिकट टू इस्लामाबाद, टू कराची, टू लाइक कैनेडा थ्रू एमिरेट्स, जो भी स्पेलिंग है यार, मुझे इसके बारे में पता नहीं, कभी मैं एमिरेट्स में गया नहीं हूँ तो इस वजह से। ओके, मरियम, हमें इम्प्रूव भी बहुत अच्छा। सो ये मुझे ग्रामरली का बहुत बहुत शुक्रिया, इसने मुझे एमिरेट्स की सही स्पेलिंग बता दी। तो मैं क्या करूँगा, कनाडा को देखो अगर डिटेक्ट नहीं किया तो मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई, लेकिन तो एमिरेट्स और ये टिकट्स, इस सारी चीज़ों को भी तो डिटेक्ट करवाना पड़ेगा ना। तो मैंने जैसे बताया कि कस्टम चीज़ों को अगर हमें रिकॉग्नाइज करवाना तो हम क्या करवाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, एंटिटीज़ में। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक एंटिटी क्रिएट कर लेता हूँ, और क्रिएट एंटिटी में जाकर मैं बताता हूँ कि भाई एक एंटिटी मुझे बना कर दे दो लाइक फ्लाइट के बारे में, या फ्लाइट जो भी मैं और मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। और अच्छा, सेव में सबसे पहले कुछ ऐड करना पड़ेगा, लाइक बुकिंग, और बुकिंग से रिलेटेड बुक, सेव, रिजर्वेशन, रिजर्व, और इस तरीके से, मतलब यानी कि जितने भी इसके सिनोनिम्स बनते हैं वो सारे मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, फजी वर्ड्स और ये सारी चीज़ें आप इनेबल कर देना, ताकि जो कुछ मैचिंग वर्ड्स हो ना उसको रिकॉग्नाइज कर ले। अच्छा, बुकिंग के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एरोप्लेन नेम को मैं
एमिरेट्स में दे देता हूँ, एमिरेट्स। अच्छा स्पेलिंग मुझे इसकी सही पता नहीं है, और अच्छा मैं इसको राइट नाउ बस इसको तो, क्योंकि फ्लाइट के बाद मुझे एक अलग से इंटेंट बनाऊंगा। डन। अच्छा अब मैं इसको किस तरह यूज करते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या आऊँगा, इन्फो में आऊँगा, जस्ट सिंपल, और ये जो मेरे पास बुक और ये टिकट जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज हुआ होगा ना, मैं उसको क्या करूँगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पर ढूंढूंगा कि कोई फ्लाइट नाम की कीवर्ड आ रही, तो आप देख सकते हो ये देखो अभी फ्लाइट का मैंने जैसे बताया तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बुक द टिकट, और इस तरीके से जहाँ जहाँ ये वर्ड यूज हो रहा होगा ना, और रिजर्वेशन भी कर देता हूँ, रिजर्वेशन, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, फ्लाइट, एंड देन आफ्टर दैट बुक द टिकट, इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, बुक को कर देता हूँ बुकिंग, ये है। इस तरीके से जितने भी आपको जहाँ जहाँ वो वर्ड आपने ऐड किया ना, अच्छा इट्स इनफ, आप 2-3 जगह पर कर देते हो ना, तो डायलॉग फ्लो के जो इनका जो एनएलपी का जो बिहाइंड द सीन जो एआई जो मॉडल है ना, इनका जो वर्क कर रहा होता है, वो क्या कर देता है, अपने पास कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली बना देता है। अच्छा उसके बाद क्या करता हूँ मैं, एमिरेट्स, क्योंकि मुझे एरोप्लेन्स को भी मतलब डिटेक्ट करवाना है, लाइक जितने भी हैं को भी तो मैं नाम बताऊंगा ना भाई। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आता हूँ एंटिटीज़ में, और जल्दी से एक और एक एंटिटी क्रिएट कर देता हूँ, जैसे ये डन का ऑप्शन जाता है, और मैं जाता हूँ क्रिएट एंटिटी पे, और मैं फ्लाइट एक सर्विस नेम लिख देता हूँ, सर्विस डैश नेम, एंड जस्ट हिट द सेव। अच्छा मैं फर्जी मैचिंग और इसको इनेबल कर देता हूँ। अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ, मैं लाइक एमिरेट्स, अच्छा एमिरेट्स फ्लाई विथ एमिरेट्स कर देता हूँ, फ्लाई एमिरेट्स कर देता हूँ। अच्छा इसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइक पाकिस्तान का भी तो है ना, पीआईए हो गया, पाकिस्तान एयरप्लेन कर देता हूँ। प्लेन, अच्छा आप लोग अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, नल क्रिएट कर रहे हैं छोटा सा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से डन पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं इन्फो में आता हूँ अगेन, एंड देन मैं एमिरेट्स को क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा आप सर्विस नेम, और देन जस्ट क्लिक सेव। अच्छा जब भी आप कोई भी चेंजेस करो, यू हैव टू क्लिक ऑन अ सेव। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, सेम मॉडल कॉपी करता हूँ, कनाडा को चेंज कर देता हूँ यूएई में, और यूएई से मैं इसको हटाकर पीआईए कर देता हूँ। ओप्स, पीआईए, ओके पीआईए, और अब मैं यूएई को क्या करूँगा, जियो सिटी, एंड देन पीआईए इज अ सर्विस नेम, ओके सर्विस नेम। वाह आप देख सकते हो ऑटो डिटेक्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेव किया हो और इसने ऑटो डिटेक्ट किया। सो इतना पावरफुल है डायलॉग फ्लो। अच्छा ये सारे हो गए। अब ये पैरामीटर्स ऐड हो गए। ये पैरामीटर्स क्या है, ये तो ना स्लाइड में बताया ना कुछ। तो पैरामीटर्स क्या करता है, इफ लाइक इनमें से कुछ वर्ड्स अगर मिसिंग हो ना, लाइक ये सारी चीज़ें और इनके बिहाफ पे रिस्पॉन्स आएंगे, तो अगर कोई यूज़र इन चीज़ों को मिस करे तो यहाँ से वो चीज़ें प्रॉम्प्ट हो। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को क्या कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। जियो सिटी में मैं बोलूँगा कि भाई टेल मी वेयर डू यू वांट टू गो, where do you want to go, and then flight, और अच्छा फ्लाइट क्या है, अच्छा फ्लाइट को मैं छोड़ देता हूँ और इसको मैं टॉप पे लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है यूज़र आएगा तो वो बताएगा कि भाई मुझे फ्लाइट बुकिंग करवानी है।
अच्छा सर्विस से मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे दे दूंगा टेल मी विच सर्विस यू वांट, विच सर्विस यू वांट टू यूज। अच्छा उसके बाद क्या होता है, जियो कंट्री। जियो कंट्री में बता दूंगा कि भाई जियो कंट्री यहाँ पे दो बार हो गया। अच्छा जियो सिटी जियो कंट्री, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंसीडर कर देता हूँ, क्योंकि यूएई एक कंट्री है, मैं सारों को जियो सिटी राइट नाउ कंसीडर कर रहा हूँ मैं राइट नाउ इसको सेव कर दूंगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स जो डायलॉग फ्लो करेगा, जो चैटबॉट करेगा, वो तो हमें पता नहीं ना, तो हम इसको वहाँ पर देखने जा रहे हैं। ओके मैं ये फाइनल रिस्पॉन्स है वो लिखने जा रहा हूँ। ओके योर मॉडल, your flight for like यहाँ पे आप डॉलर साइन यूज करोगे, थ्रो सर्विस नेम, और क्या है भाई, सर्विस नेम एंड देन द थर्ड वन इज, अच्छा फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट इज डन सक्सेसफुली, मैं लिख देता हूँ इज डन सक्सेसफुली, हैव अ ग्रेट फ्लाइट, हैव अ नाइस डे कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर ना, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं, मैं कुछ एक छोटा सा ना लाइव डेमो अगर दिखा सकता हूँ आपको, तो मैं क्या जाता हूँ handyhouse.ca पे, जब तक ये ओपन हो रहा है हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अच्छा ये देखो अब यहाँ पर ये एक वेबसाइट, ये मैंने इसको बता दिया कि भाई मैंने अपना नाम दे दिया, और उससे पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट्स योर ईमेल, मैंने बता दिया हमाद n788@gmail.com, and after that process more, yes I want to proceed more। तो ये देखो ये कस्टम बटन्स है, अब मैं इसको किसी को भी यूज़ करूँ ना, तो होम को जैसे मैंने यूज़ किया, अब देखो ये सारी कैटेगरीज बढ़ती जा रही, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद एक आपकी रिजर्वेशन करता है, आपको ईमेल आती है जो आपकी ईमेल चल रही, तो ये देखो ये सारे आप कस्टम बटन्स भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। ये कहाँ से आपको मिलेगा ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, या आप आओगे रिस्पॉन्सेज में, इस वाले डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ के सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास 10 बजे की मीटिंग एंड का टाइम था और 10 बज चुके, तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते। माइट बी पॉसिबल हम किसी और दिन या किसी और सेशन इस तरह का हो तो हम उसमें डिस्कस कर लें, ठीक है, तो आप इसको खुद भी देख सकते हो। अच्छा अब सेव हमने कर दिया, अब जल्दी से हम अपने मॉडल को टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा इसको डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि हमने फ्लाइट को यूज़ नहीं किया है सच। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से हाई करूँगा, तो इसने कहा कि मी हाउ कैन आई हेल्प यू, मैंने कहा कि भाई मुझे बुकिंग करवानी, मैं जस्ट सिंपली बुकिंग लिखता हूँ। सो मुझसे पूछ रहे वेयर डू यू वांट टू गो, अच्छा वेयर डू यू वांट टू गो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या कहता हूँ कि लाइक कोई ऐसी जियो सिटी के बारे में मैं लिखता हूँ, जियो सिटी लाइक पेरिस, जो कि हमारे इस लिस्ट में है नहीं, ठीक है। टेल मी विच सर्विस यू वांट टू यूज़, मैं कहता हूँ PIA, मैं PIA से जाना चाहता हूँ। ओके देखो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लिया। अच्छा देखो मैंने पेरिस को यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा ऐड नहीं किया, लेकिन इसने ऑटो डिटेक्ट किस तरह किया कि इसके पास क्या है, जियो सिटीज़, जितने भी वर्ल्ड में जियो सिटीज़ है ना उन सब की लिस्ट मौजूद है, एंड देन उसको रिकॉग्नाइज करके सारे रिस्पॉन्स को उसने दिया है। तो ये इस तरीके से हमारा एक डायलॉग फ्लो का मॉडल वर्क करता है। तो एक ये छोटी सी एग्जांपल दी। अब राइट नाउ हम जल्दी से क्या कर देते हैं, एक इंटीग्रेशन जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं आऊँगा इंटीग्रेशन में और मैं क्या करूँगा, वेब डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा
और इसे इनेबल कर दूंगा। और जैसे मैं इनेबल करता हूँ मुझे एक यूआरएल दे देता है ये, और मैं इस यूआरएल पे जाकर ये जो पर्टिकुलर यूआरएल ना मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहीं पर ओपन कर देता हूँ जल्दी से, और ये आपसे भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी अपने पास इसको टेस्ट कर लो। अच्छा, मैंने जो यूआरएल शेयर की है जल्दी से आप लोग इसको टेस्ट करके बताएं लाइक इट्स वर्किंग और नॉट। मैं यहाँ पर अभी टेस्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले आपसे टेस्टिंग करवा रहा हूँ। अगर आपके पास वर्क करे जस्ट लेट मी नो। ओके, मेरे पास 5 मिनट से मैसेजेस आ रहे हैं भाई। आप लोग अपने पास टेस्ट करके बताएं सिंपली कि इज इट वर्किंग ऑन योर साइड और नॉट। Not working on mine. Let me check it from my side. कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है लाइक मैं इसको हे करता हूँ। मेरे पास तो वर्क कर रही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ इसमें वॉइस का भी फीचर ऐड कर देता हूँ जल्दी से। जो मैं वॉइस कर रहा हूँ वो तो मैंने बताया नहीं।